नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल आयुर्वेदा में स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है यह आयुर्वेद और हमें आयुर्वेदिक दिनचर्या क्यों अपनाना चाहिए। आज आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे कि ये तो आउटडेटेड साइंस है, ये बहुत पहले के ज़माने में इस्तेमाल होता था, आज मॉडर्न ज़माना है, हम क्यों अपनाएं। तो उन सभी लोगों को आज हम यह बताते हैं कि आयुर्वेद का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद यह शब्द आयुष्य वेद आयुर्वेद मतलब जिस किताब में हितकर आयु व अहितकर आयु के बारे में ज्ञान दिया हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। हमने देखा आयुर्वेद का महत्व। चलिए, आयुर्वेद क्या होता है हमने यह तो जान लिया, पर आप बोलेंगे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या है इसका प्रयोजन। तो आयुर्वेद का प्रयोजन यह है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब जो रोगी व्यक्ति है उनको तो आयुर्वेद ठीक करता ही है, साथ ही जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका भी स्वास्थ्य टिका कर रखता है। यही आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो हमने आयुर्वेद और उसके प्रयोजन के बारे में जान लिया है। तो आइए अब जानते हैं कि वह 5 नियम कौन से हैं जो महर्षि वाग्भट ने अपने दिनचर्या अध्याय सूत्र स्थान 2 में वर्णित किया है। उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त पर उठना, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठे। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 से 5 बजे के बीच होता है। कोशिश करें कि आप सुबह 4 से 4:30 बजे तक उठ जाएं। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि 4 बजे उठने का क्या फ़ायदा होता है, हम तो 8 बजे ही उठेंगे। तो इन सब के पीछे एक लॉजिक है कि क्यों आपको सुबह 4 बजे ही उठना चाहिए। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि हमारा जो शरीर है, जो बॉडी है, वो त्रिदोष से बना हुआ है, वात, पित्त और कफ। होता क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में वात दोष आपके जो बॉडी में ज़्यादा डोमिनेंट होता है। वात दोष का काम है कि आप जितनी भी क्रियाएं करती हैं, उठना, बैठना, चलना, फिरना, यह सब वात दोष आपकी बॉडी में कंट्रोल करता है। सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है और इसी समय को ज्ञान ग्रहण करने का सबसे उत्तम समय माना गया है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त पर उठने के बाद अब दूसरा जो विधि है वह शौच विधि और दंत धावन की है, क्योंकि इस समय आपका जो वात दोष है वह डोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में जो हलचल है वह अधिक बढ़ जाती है और इसी समय शौच विधि और दंत धावन करने का श्रेष्ठ माना गया है। महर्षि चरक ने दंत धावन के बाद अंजन, धूमपान, नस्य और तांबुल भी वर्णन किए हैं, जिनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। परंतु वाग्भट ऋषि ने शौच विधि और दंत धावन के बाद तेल मालिश, जिसको अभ्यंग भी बोलते हैं, वह वर्णित किया है। तेल मालिश करने से हमारा शरीर दृढ़ बनता है, बलवान बनता है, हृष्ट-पुष्ट बनता है। शरीर में वात दोष कम करता है, रुक्षता कम करता है। इसलिए व्यायाम के पहले अभ्यंग करना अथवा शरीर पर तेल मालिश करना कहा गया है। अब तेल मालिश करने के बाद अथवा अभ्यंग करने के बाद बारी आती है व्यायाम करने की। महर्षि वाग्भट ने अपने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 2 में व्यायाम करने के लाभ भी बताए हैं। वह कुछ इस प्रकार है। लाघवम कर्म सामर्थ्य दीप्तो अग्निमेध सह क्षय विभक्त घनगात्रत्वम व्यायाम धूपजायते। अर्थात शरीर में लघुता आती है, कर्म सामर्थ्य, कर्म करने की शक्ति बढ़ती है, दीप्तो अग्नि मेध सह क्षय, अर्थात जो अपनी जठर अग्नि है वह उसे प्रदीप्त करता है और मेद का क्षय करता है, अर्थात विलयन करता है। विभक्त अर्थात मांसपेशियों को विभक्त करता है। अब प्रश्न आता है कि व्यायाम कितना करें, किसे करना चाहिए, कौन सा तेल लगाना चाहिए, यह सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। 1 घंटे बाद हमें स्नान करने को बोला गया है। अब स्नान भी कैसे करें,
यह भी वर्णित किया गया है। यही हमारे आयुर्वेद की खासियत है कि कैसे करना है, कब करना है, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, यह सब हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। अब कुछ पूछेंगे कि ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए या गर्म पानी से। तो अष्टांग हृदय में ऐसा वर्णित किया गया है कि कंधे के नीचे से गर्म पानी और कंधे के ऊपर अर्थात सिर से हमें ठंडा पानी लेना है, गर्म पानी नहीं लेना है। यदि हम सिर के गर्म पानी हमारे आँखों और सिर के बालों के लिए नुकसानदायक होता है। ज़्यादा गर्म पानी के प्रयोग करने से हमारी आँखों की नज़रें कमज़ोर हो जाती है। इसलिए आप यह ध्यान रखें कि नहाते समय सिर पर ठंडे पानी का प्रयोग करें और कंधे के नीचे आप गर्म पानी का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया हमारे एफ़र्ट्स को एक लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने चाहने वालों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।